नमस्ते दोस्तों, मैं हूं करण शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल पॉइंट पर। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का केस। इस आम बोलचाल के वाक्य से जुड़ा है, मैं तुम्हारा ट्रांसफर करवा दूंगा। क्या यह कहना अपराध है? आइए जानते हैं केस का नाम। स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम राकेश बालिया उर्फ खट्टू। केस नंबर क्रिमिनल अपील संख्या 328 2014, न्यायालय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। निर्णय की तारीख 24 सितंबर 2025। केस की कहानी। एक पुलिस स्टेशन के एसएचओ जोगिंदर सिंह स्टेशन परिसर की सफाई का निरीक्षण कर रहे थे। उसी समय राकेश वालिया नामक एक व्यक्ति वहां आया और किसी बात पर एसएचओ से उसकी बहस हो गई। बहस के दौरान राकेश ने एसएचओ को धमकी दी और वह मुख्यमंत्री और व्यापार मंडल से बात करके उनका तबादला करवा देगा। इस घटना के बाद पुलिस ने राकेश बालिया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 186 सरकारी काम में बाधा डालना और 189 सरकारी कर्मचारी को चोट की धमकी देना के तहत मामला दर्ज किया। लेकिन जब मामला ट्रायल कोर्ट में गया तो अदालत ने राकेश वालिया को यह कहते हुए बरी कर दिया कि ट्रांसफर की धमकी देना कानून के तहत चोट की परिभाषा में नहीं आता और न ही यह सरकारी काम में बाधा माना जा सकता है। राज्य सरकार ने इस बरी के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। अब सवाल आपके लिए, यह स्थिति कई लोगों के जीवन में आ सकती है। क्या किसी सरकारी अधिकारी को ट्रांसफर करवाने की धमकी देना आईपीसी की धारा 189 के तहत चोट की धमकी माना जाना चाहिए? और क्या इस तरह की धमकी को धारा 186 के तहत सरकारी काम में बाधा माना जा सकता है? आपकी कानूनी राय क्या है? क्या निचली अदालत का फैसला सही था? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। केस में शामिल कानूनी बिंदु। आईपीसी धारा 189 और 44 चोट की परिभाषा। धारा 189 के तहत अपराध के लिए चोट की धमकी का होना आवश्यक है। आईपीसी की धारा 44 के अनुसार चोट का अर्थ है किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को पहुंचाई गई कोई भी हानि। किसी सरकारी कर्मचारी का ट्रांसफर करवाना कोई अवैध कार्य नहीं है। यह सेवा में एक सामान्य घटना है, इसलिए ट्रांसफर की धमकी देना चोट की धमकी नहीं माना जा सकता। आईपीसी धारा 186 बाधा का अर्थ धारा 186 के तहत अपराध के लिए किसी सरकारी कर्मचारी को उसके सार्वजनिक कार्यों कि निर्वहन में स्वेच्छा से बाधा पहुंचाना आवश्यक है। केवल अपमानजनक भाषा का प्रयोग या धमकी देना बिना किसी ऐसे कार्य के जो वास्तव में अधिकारी को उसका कर्तव्य करने से रोकता है, बाधा नहीं माना जाएगा। अदालत का फैसला। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया और ट्रायल कोर्ट के बरी के फैसले को सही ठहराया। अदालत ने माना कि ट्रांसफर की धमकी देना आईपीसी की धारा 189 के तहत चोट नहीं है, इसलिए इसके अलावा केवल धमकी भरे शब्दों का प्रयोग बिना किसी शारीरिक या अन्य प्रकार के अवरोध की धारा 186 के तहत बाधा नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा ट्रायल कोर्ट द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कानूनी रूप से सही और उचित था। तो दोस्तों, उम्मीद है आज आपको आज के एपिसोड से कानून के नए पहलुओं को समझने में मदद मिली होगी। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप कोई प्रश्न है तो वे भी आप पूछ सकते हैं। जाने से पहले एक बार फिर अनुरोध कि हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगले एपिसोड में कुछ और नए और ज्ञानवर्धक केसों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए कानून की जानकारी बढ़ाते रहें और सुरक्षित रहें। मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।